डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी ज़्यादा देर तो नहीं हुई, अभी नहीं बोल सकते ना, ऐसा नहीं है। बोलो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज इस ड्राफ्ट संस्था के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित अभी हमारी दिल्ली सरकार के मंत्री गए हैं, रविंद्र इंद्राज जी। इंद्राज उनके पिताजी का नाम था, MLA थे। आदरणीय सुरजीत जी जो हमारे विश्व महापीठ अभिलाष विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आदरणीय बबीता जी और अशोक जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कवि महोदयों का। हम 10 मिनट सुनाने के लिए आए थे और उन्होंने 45 मिनट हमें सुना दिया। एक अच्छी के खुशी के पल जो उन्होंने हमारे व्यतीत किए, उनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बंधु, आज हम 135वीं जयंती वर्ष डॉक्टर अंबेडकर जी की बना रहे हैं। पहला ही ऐसा व्यक्तित्व है जिसको पूरा संसार बना रहा है। देश ही नहीं, शहर नहीं, संसार बना रहा है। और कोई ऐसे नहीं कि संविधान के निर्माता ही थे, बल्कि मैं समझता हूँ कि विश्व को दिशा देने वाले थे। उनका अगर एक समर्पण अगर दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए अगर समझना है तो एक घटना से आप समझ सकते हैं कि जिस टाइम उनको गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में जाना था, वहां पर बात रखनी थी दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की, असहायों की, मजदूरों की, किसानों की, कि उनके देश में क्या स्थिति है। और जिस समय उनको जाना था, उनके बेटे का देहांत हो गया। सबने कहा, उनके भाई ने भी कहा कि अंबेडकर रुक जाओ, इसका अंतिम संस्कार करके चले जाना। लेकिन अंबेडकर जी ने कहा कि अगर मैं गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में नहीं गया, अब तो एक बेटे का अंतिम संस्कार हो रहा है, करोड़ों बेटों का संस्कार हो जाएगा। और वो बेटे की लाश को वैसे ही छोड़कर सीधा गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में गए। ये उनका व्यक्तित्व था। दूसरा व्यक्तित्व था उनका, मैं भारतीय हूँ, पहले भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। देश के प्रति समर्पण, राष्ट्रवाद और मेरा भारत। अनेकों अनेक बार ऐसी स्थिति से वो निकले कि वो चाहते तो देश के टुकड़े भी हो जाते, वो चाहते थे एक विघटनकारी तत्व भी खड़े हो जाते, लेकिन उनके अनेकों अनेक जीवन की शैली के काम देखा जाए तो मोदी जी ने एक भाषण दिया था 2015 को 26 नवंबर पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा एक पहला ही व्यक्ति देखा है जिसने तो अपने जीवन के अंदर जन्म से लेकर अंतिम समय तक दुखों से भरा जिसका जीवन रहा हो, जिसने बचपन में तिरस्कार सहा हो, स्कूल में सहा हो, कमाने गए वहां सहा हो, समाज से सहा हो, मंदिरों में सहा हो, लेकिन जब उसको देश का संविधान लिखने का मौका मिला, उनका एक दर्द भी उसमें दिखाई नहीं दिया, उसे भारत दिखाई दिया। नहीं तो किसी को मौका मिल जाए काम हाथ में आने का तो वो धज्जियां उड़ाता है, पहले तो अपने दुश्मनों को निपटाता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने ऐसा नहीं किया। 2-3 घटना और भी है जिससे हम कह सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जो मैंने तारीख बताई है 26 नवंबर 2015, 2 दिन की डिबेट पार्लियामेंट में हुई थी। नंबर 1, जब मोदी जी ने कहा अरुण जेटली जी को कि जेटली ये 26 नवंबर कैसे मनाते हैं आप न्याय मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, कैसे मनाते हैं? कहले जी हम लॉ डे के रूप में मनाते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, वकील इकट्ठा होते हैं, जज इकट्ठा होते हैं, संविधान की बातें करते हैं, न्यायपालिका की बात करते हैं, बस। कहने लगे भाई 26 नवंबर को तो संविधान समर्पित किया गया था, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था, संविधान में की बात करते हो, अंबेडकर को याद नहीं करते? क्या होता है लॉ डे? तो उसी समय मोदी जी ने आदेश दिया, अरुण जेटली निकालो, क्या लॉ डे की कभी अधिसूचना जारी हुई है क्या?
4 दिन लगे, 5 दिन लगे, कहीं भी नहीं मालूम पड़ा कि अधिसूचना जारी हुई है। तो मोदी जी ने पहला काम किया, आज ही 2015 के अंदर ही 5-7 दिन पहले की अधिसूचना जारी करो कि आगे से 26 नवंबर अंबेडकर दिवस के रूप में, संविधान दिवस के रूप में जाना जाएगा। एक पहले ही महापुरुष है, महामानव है ऐसे जिनको 3 बार याद किया जाता है अपने जीवन में, जन्मदिन, परिनिर्वाण दिवस और संविधान दिवस के रूप में। लेकिन बंधुओं, अगर डॉक्टर अंबेडकर को समझना है तो आपको 26 नवंबर की उस 2 दिन की डिबेट को समझना पड़ेगा। पहली बार सभी लोग, बड़े बड़े नेता किसी भी दल के पढ़ने के लिए मजबूर होने पड़े। नहीं तो 2015 से पहले सभी का भाषण सुनो, अंबेडकर जी दलितों के नेता थे, उन्होंने आरक्षण दिया, उन्होंने दलितों के लिए ये किया, दलितों के लिए ये किया। बड़ा दुख होता था जब हमने 2015 की डिबेट सुनी, और डिबेट में हर महापुरुष, हर नेता को मजबूरन उनकी बारे में बताना पड़ा। और मोदी जी ने जो भाषण दिया, उन्होंने कहा कि आज का भारत अगर जो दिख रहा है, ये भारत के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ है। नंबर 1, जो महिलाओं को बराबर का हक मिल रहा है, अगर पहले ही मंत्री हैं वो डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने महिलाओं को बराबर का हक मिलना चाहिए, मंत्रालय से इस्तीफा दिया। अगर महिलाओं का कोई देवता है तो डॉक्टर अंबेडकर है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मजदूरों को जो 12-12 घंटे काम किया करते, 14 घंटे काम किया करते, तनख्वाह कोई नहीं मिलती थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने श्रम मंत्री होते हुए पहला कानून बनाया कि देश का मजदूर 8 घंटे काम करेगा, 1 घंटा का रेस्ट मिलेगा, हफ्ते में 6 दिन का, 7 दिन में 6 दिन काम करेगा, और उसको अपने हकों के लिए, संघर्ष के लिए आंदोलन का भी रास्ता खोल के रखा। तो मजदूरों के भी कोई नेता है तो डॉक्टर अंबेडकर है। वाटर, पानी की कैसी स्थिति होनी चाहिए, जल के क्षास कैसे होते हैं, हीराकुंड डैम हो या भाखड़ा डैम हो, सबके निर्माण के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हाथ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो, चाहे इलेक्शन कमीशन की स्थापना हो, या नोटबंदी का जो सुझाव है, वो डॉक्टर अंबेडकर की बात है। इतनी बड़ी डिबेट 2 दिन चले। मैंने उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का नेता नहीं कहा, क्योंकि दलितों के लिए तो उन्होंने कोई 10% काम किया। मैं जब से 2015 से लगातार कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता ही नहीं थे, बल्कि वर्तमान भारत के निर्माता थे। उसके समतुल्य कोई ज्ञानवान नहीं है, लेकिन उसकी दुर्दशा कैसी कर दी। दिल्ली में देहांत होता है, अंतिम संस्कार नहीं किया, करने दिया। और बड़े दुख की बात है, यहाँ पर अनेक खर्चे किए गए डॉक्टर अंबेडकर जी का। जहाँ उनका 26 अलीपुर रोड था, वहाँ से लेकर हवाई अड्डे तक जाने का किराया खर्चा भी सरकार ने नहीं दिया। और जो हवाई जहाज से, दिल्ली से जहाज से उनकी डेड बॉडी को लेकर गए थे, उसका बिल भी उनकी पत्नी को पकड़ा दिया गया। अत्याचार की भी सीमा होती है कि ऐसे महापुरुष का सरकार इतना भी वहन नहीं कर सकती थी क्या? लेकिन नहीं, क्योंकि दुश्मनी थी कि अगर किसी का भी ज्यादा प्रचार प्रसार कर दिया तो नेहरू गांधी खानदान से आगे निकल जाएगा, तो इनको कौन पूछेगा भाई। लेकिन मुझे दुख तो जब हुआ जब मैं अनुजाति मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना 2015 में, अमित शाह जी के साथ में एक 125वीं अंबेडकर जी की जन्म दिवस मनाया जा रहा था। एक टीवी चैनल ने कहा कि कल डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। सुबह सुबह सब लोग खड़े इकट्ठे होंगे, जय भीम के नारे लगाएंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएंगे, सारे दिन भंडारे करेंगे और बड़े बड़े भाषण देंगे। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 26 अलीपुर रोड पर रहते थे। जिस चारपाई पे सोते थे वो चारपाई कहाँ है? जो आपने फोटो लगा हुआ है, नीला कोट डाल देते, हैट पहनते थे, बैरिस्टर की ड्रेस पहनते थे, टाइयाँ डालते थे, एक टाइपराइटर जिससे संविधान लिखा गया था, जिससे आरक्षण लिखा गया था, वो बुद्ध की मूर्ति जिसमें बौद्ध धर्म अपनाया गया था, वो सारी चीजें दैनिक जरूरत की चीजें
जब इंदिरा गांधी के संग्रहालय में जाते हैं तो सारी चीज़ें उनकी पुरानी कपड़े पहनने के करने कुर्ते, और जहाँ तक जिस पे गोली लगी वो साड़ी भी देखने को मिलती है। जवाहरलाल नेहरू के जाते हैं तो अचकन मिलता है उनका, गुलाब के फूल भी मिल जाएंगे किताबों के अंदर। गांधी के जाओगे गांधी का चश्मा मिल जाता है। लेकिन मेरे देश के दलितों को, विचारों को ये भी नहीं पता कि डॉक्टर अंबेडकर जी भी कपड़े पहनते थे, बर्तन में खाना खाया करते थे, चारपाई पे सोया करते थे। ऐसी दैनिक जरूरत की चीजें उनकी कहाँ हैं? लेकिन उस टीवी चैनल ने कहा ये 400 सामान जो 26 अलीपुर रोड से कांग्रेस सरकार ने उठा के बाहर फेंक दिए थे, वहां पर उनका शिष्य अजगले और नानक रत्तू लेकर नागपुर चले गए थे, और नागपुर से 35 किलोमीटर दूर चिंचोली गांव में उनको दीमक लग गई है। सारी टाइयां दीमक खा गई, आजकल सारे चीजें, कपड़े फट गए हैं, टाइपराइटर टूट चुका है, और कुर्सियां और टेबल के गद्दे उतर चुके हैं। ऐसे 400 सामान बारिश में पड़ा रहा, खराब हो गया है। वहां की सरकार 6 लाख रुपए प्रिजर्व करने के लिए देती थी, कांग्रेस की सरकार है 6 साल से, लेकिन वो पैसा नहीं दे रही है। मैं इजाजत ली और मैं वहां गया और देख के रोना आ गया। उसकी वीडियो क्लिप भी दिखा सकता हूँ, फोटोग्राफ भी दिखा सकता हूँ। तभी मैंने आके कहा सरकार को, मैं वहां पर बोल के आया था, वहां के जो उनका ट्रस्ट था उसके प्रमुख से बोल के आया था 6 लाख बड़ी चीज नहीं है, मैं प्रयास करता हूँ, अगर नहीं दिए तो मैं 6 करोड़ इकट्ठा करके दूंगा आपको। और सौभाग्य की बात है कि मेरी सरकार ने मान ली। आज 20 एकड़ जमीन के अंदर वहाँ बहुत बड़ा संग्रहालय बनकर डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान सुनिश्चित किया। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन लोगों को बता नहीं पाते, लोगों को ना भी बताए, अपने बच्चों को बता नहीं पाते कि गांधी की समाधि पे जाते हैं, गांधी की समाधि है, या गांधी जी दफन हुए थे, क्या हुए थे, पर दबाया गया था, क्या था। जवाहरलाल नेहरू की भी मिल जाएगी, इंदिरा गांधी मिल जाएगी, डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि देखने का मन हमारा नहीं करता होगा, लेकिन बच्चों का करेगा। मन में कभी भाव पैदा नहीं होता। जय भीम कहने से जीवान अच्छी पवित्र हो जाती है, लेकिन दिमाग को पवित्र करने के लिए विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। संस्कार पक्के होते हैं, जब पक्के होते हैं तो लड़ाई लंबी लड़ी जा सकती है। जब संस्कार नहीं होते, जीवान खाली जय भीम करके छोड़ दी जाती है, तो लड़ाई के लिए खड़े नहीं होते, हम कमजोर होते हैं। लेकिन आज मुझे खुशी है, यहाँ पर जब डॉक्टर अम्बेडकर जी का संस्कार नहीं करने दिया गया, उनकी डेड बॉडी को वहां पर बॉम्बे के अंदर दादर में समुद्र के किनारे पर अंतिम संस्कार किया गया था। आज वहां का हिंदू मिल बंद पड़ा हुआ था, हमने प्रयास किया, बात की, आज 10 एकड़ के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर की बड़ी समाधि बनाने का काम हमारी सरकार वहां कर रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, और उसके बाद दुर्भाग्य है शिक्षित तो हो गए थोड़े बहुत, लेकिन संगठित हो छोड़ दिया, संघर्ष में चले गए सीधे सीधे। जिसको जो ग्राउंड मिला उस पर संघर्ष कर रहा है, कोई 10 आदमियों के साथ में कर रहा है, कोई अकेला कर रहा है, कोई 50 आदमी के साथ में कर रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर की ये कल्पना थी, नहीं थी, संगठित होना है, पूरा इकट्ठा होना, मजबूत होना है। जो उन्होंने कहा था, मैं पहले भी भारतीय हूँ, भारत की नजरिए से अपने लोगों को किस प्रकार से संस्कारित कर आगे आने वाले समय के अंदर देश को मजबूत कर सकते हैं, तब ये हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए अभी एक मीटिंग में से मैं अभी आ रहा हूँ, अभी अम्बेडकर जयंती बनाई जा रही थी, मैंने एक बात वहाँ पर कही थी, वो बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसको करने के लिए आज शाम को जाकर कम से कम आधा घंटा अपने परिवार के साथ बैठकर डॉक्टर अम्बेडकर जी के पूरे जीवन पे चर्चा करना और कुछ 2-4 और महापुरुष के समतुल्य विचार विमर्श करना, तो मुझे लगता है डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यहाँ सुन के गए, ताली बजाई और बात निकाल दिया, और बच्चों को पता भी नहीं पड़ा कि आप कहाँ गए, और आपने आने वाले बच्चों के लिए कोई संस्कार रूपोती रूप नहीं जोड़ सकते, नहीं रोक सकते, तो मुझे लगता है कि ये भी अन्याय ही होगा। और ये नजरिए से जोड़े कि डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के नहीं, पूरे देश के निर्माता थे। आज ऐसे ही नहीं है कि आज विश्व के अंदर अगर इसके स्टेचू अगर देखे जाएं, लोगों के स्टेचू और भी लगे होंगे, वो सरकार ने लगाए होंगे, लेकिन गैर सरकारी उनके प्रिय, उनके
से समर्पित कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने और समाज ने अगर लगाए हैं, इस संसार के अंदर पहला ही व्यक्ति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके सबसे ज्यादा स्टेचू लगे हैं, जिन पे विश्व डिबेट कर रहा है, चर्चा कर रहा है। और ये निर्धारित हो चुका है, इस संसार के, इस पृथ्वी के ऊपर एक सर्वे हुआ था, आज से 8-10 साल पहले की बात होगी, और उस सर्वे के अंदर विश्व के अंदर 100 इंटेलिजेंट आदमी चिन्हित किए गए थे। इंटेलिजेंट भी थे, अच्छे विशेषज्ञ थे, कोई डॉक्टर में, कोई इंजीनियरिंग में, कोई शासन करने में, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के भी नाम थे। हिंदुस्तान से 2 नाम थे उसके अंदर, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी, और 98 अदर कंट्रियों के थे। आपको जान के आश्चर्य होगा, उन 100 में भी अगर सुपर इंटेलिजेंट अगर कोई था पहले नंबर का, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमें गौरव होना चाहिए कि वो व्यक्ति हिंदुस्तान में जन्मा जिसने आज विश्व के अंदर बताया कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान का संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको अनेकों रूप से बदनाम करने का काम किया गया है कि वो ब्राह्मण विरोधी थे, वो हिंदू विरोधी थे। ऐसा नहीं था, वो कभी किसी के विरोधी थे। वो विरोधी थे, व्यवस्थाओं के विरोधी थे, विचारों के विरोधी थे। वो अगर ब्राह्मणों के अगर विरोधी होते तो जो अंबेडकर नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका कोई गांव नहीं है, कोई सरनेम नहीं है, पिता दादा का नाम नहीं है, अंबेडकर नाम है उनके गुरु का। जो अंबेडकर ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा इतना होनहार बच्चा, कभी कभी लाइफ को भी असलियत में कोई पसंद कर लेता है ना, उन्होंने कहा कि इसको मैं आज अपना नाम देता हूँ। एक ब्राह्मण का दिया हुआ नाम अंबेडकर है। उनकी पत्नी अंबेडकर, उनकी पत्नी ब्राह्मण थी। तो इसलिए ऐसी ऐसी इधर उधर की बातें कर कर अलगाववाद पैदा करना, ऐसी स्थिति पैदा करना, तो मुझे लगता है देश और समाज को गुमराह करने की बात है। डॉक्टर अंबेडकर को सच्चे मन से पढ़ो, पढ़ के घर में डिबेट करो, चर्चाएं करो, समाज को, देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसमें काम करो। मुझे लगता है यही अच्छी आज डॉक्टर अंबेडकर की 135वीं जयंती वर्ष पर श्रद्धांजलि होगी। और मैं अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये अपने इन कार्यक्रमों के अवार्ड जो अवार्ड देने वाले हैं